जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे आपका बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिवा में आपको काम देगा 12th में, ओकरा खातिर जो है ना एगो एकदम छोट ऐसा टॉपिक बड़ा टॉपिक और बड़ा आसान वाला लेकर के आए हैं। देखिए का लेकर आए हम। गलनांक केकरा कहते हैं, हिमांक केकरा कहते हैं और क्वथनांक केकरा कहते हैं। हिमांक, गलनांक और क्वथनांक पर संपूर्ण मंथन करने के लिए हो जाइए तैयार। और आज एक हम उड़ाएंगे गर्दा और यहीं से पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव। हल्का फुल्का परिचय है, इसके बारे में विस्तार से हम देंगे आपको नॉलेज, लेकिन आपको भी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बेसिक पर बात करते हैं। आप भी पीडीएफ वाइज पढ़िए, प्लेलिस्ट वाइज पढ़िए, प्लेलिस्ट खोलिए, वीडियो को नंबर वाइज एकदम गर्दा उड़ाते रहिए, ठीक है। और 12th का संपूर्ण महा मैराथन चलेगा, ठीक है। तो लगे रहिए और कर लीजिएगा सब्सक्राइब। पहले देख लीजिए कि सब्सक्राइब करने लायक पढ़ाते हैं या नहीं। पहला हमारा क्या है, पहला है गलनांक केकरा कहते हैं। गलनांक देखिए क्या होता है, चाहे गलनांक हो, हिमांक हो या हो क्वथनांक, तीनों का तीनों एक ताप होता है, टेम्परेचर, ताप, ठीक है। तो हम लोग गलनांक केकरा कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि मान के चलिए कोई द्रव हो और द्रव को हम क्या करते हैं, कोई भी द्रव के रूप में मान के चलिए यहाँ पर हम ठोस ले, और जब एक गरम कीजिएगा ना तो गरम एक समय से देखिएगा वो गरम होल जाएगा, गरम होल जाएगा, गरम होल जाएगा, आ गरम होते 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 वो भखड़ने लगेगा आ टूटने लगेगा, समझे। आ एक ऐसा कंडीशन आएगा और गरम कीजिए तो धीरे 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 एक ऐसा का सिस्टम आएगा, एक ऐसा का कंडीशन आएगा कि उहे पदार्थवा जो पहले ठोस था ना, ओकर कनमा सब ढिल्ला हो करके आ उ जो एकदम तरल के जैसन भसने लगेगा। लेकिन याद रखिएगा कि यह जो भसने का जो होता है, यह तरल बनने का जो एक ताप होता है, उसको जो गर्मी देते हैं वह एक ताप पर जाकर के फिक्स हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमारा गलनांक है 500 डिग्री सेल्सियस, तो हम गल करके आप पानी जैसन बन जाएंगे, पानी जैसन, ठीक है। तरल पदार्थ के जैसन, साफे पानी जैसन नहीं, मतलब बहने वाला पदार्थ खखार टखार के जैसन बन जाएंगे, समझे। तो हम जब 500 डिग्री जैसे हमरे में ताप घुसेगा ना तो ताप अस्थिर हो जाएगा, और तब तक अस्थिर रहेगा जब तक कि मेरा पूरा शरीर बा, पूरा ठोस बा पिघल करके आ तरल में नहीं बन जाए। तरल मतलब ढलढल टाइप का हो जाएगा, समझे। तो यह एक निश्चित ताप होता है और उसी निश्चित ताप को हम लोग गलनांक कहते हैं, जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस जो है तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में आ जाता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखे वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ अपनी ठोस अवस्था को पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में यानी कि तरल वाला अवस्था में बदल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गलनांक। ऐसन का होने की घटना यानी कि ठोस पदार्थ से तरल पदार्थ में बदलने वाला खेला का कहलाता है। तो उस खेलवा को हम लोग कहते हैं गलन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलन। यानी कि सीधा सीधी आप कह सकते हैं ठोस से द्रव में, तरल में बनने वाला प्रोसेस, खेला कहलाता है गलन। कोई टेंशन नहीं, गलन हो गया, खत्म। अब हम बात करते हैं हिमांक पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर। हिमांक का होता है, देखिए एक तो हम गरमानु रहे थे, अब देखिए क्या करते हैं, कोई भी हम तरल लेते हैं, तरल ले लिए आ ओकर ताप को हम क्या करने लगे, कम करने लगे, कम करने लगे, कम करने लगे। एक समय ऐसा आएगा जब उसको कम कीजिएगा ना तो पदार्थ एकदम घन्ना घन्ना टाइप का हो जाएगा। पहले तरल रहता है तो पदार्थ के कण दूर दूर होता है, और जैसे ही ओकरा ठंडा कीजिएगा ना तो वो घन्ना टाइप का होते जाएगा, घन्ना टाइप का होते जाएगा, आ धीरे धीरे वह पदार्थवा सट के ओकर कणमा आ ठोस के रूप में आ जाता है। जानते हैं एक निश्चित ताप होता है कि जहां पर जैसे कि मान के चलिए हम पानी लेते हैं, अब पानी को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। पानी को ठंडा करते जाएंगे, ओकरा में तनमनी जो होता है गाढ़ापन ओकर बढ़ते जाएगा, मतलब कण ओकर सटते जाएगा, सटते जाएगा, सटते जाएगा। 0 डिग्री जैसे ही सेल्सियस पर पहुंचिएगा तो संपूर्ण पानी
एक ठोस के रूप में आ जाएगा, ठोस के रूप में। तो एक ताप देने के बाद, यानी कि ताप को कम करने या देने, जो भी कहिए, ठीक है, ताप कम करने के बाद एक निश्चित तपवा पर क्या होता है कि कोई तरलवा ना ठोसवा में चेंज हो जाता है। तो जौन ताप पर कौनो तरल ठोस में बदलता है, उहे ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, उहे ताप को हम लोग बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक। जल का अगर आपसे हिमांक पूछ देगा तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 0 डिग्री तपवा पर जल जो है ना, जल तरल से ठोस रूप में चलाता है, और जौन तपवा पर कोई तरल से ठोस रूप में आएगा और वह तपवा हिमांक कहलाएगा। समझ गए आप? ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा का पॉइंटवा का लिखे हैं, अशुद्धि मिलाने से हिमांक में वृद्धि हो जाता है। अगर कोई भी पदार्थ हो, वृद्धि ना, हाँ वृद्धि हो रहा है। अगर कोनो पदार्थ है शुद्ध है, जल अगर शुद्ध है, तो वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये हो जाता है, द्रव से जो होता है, तरल से जो होता है वो ठोस में बदल जाता है। लेकिन ओकरा में कैसनो करके अशुद्धियाँ मिला दीजिएगा ना, कोई भी अशुद्धि आप मिला दीजिए, नमक चीनी जो भी मिलाना है मिला दीजिए, तो ओकर हिमंकवा बढ़ जाएगा। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पदार्थवा में चेंज नहीं होगा। कोई टेंशन नहीं, आगे बात कर लेते हैं। चलिए, अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, हिमांक में वृद्धि हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम किसका, क्वथनांक का। क्वथनांक क्या होता है? कोई भी तरल पदार्थ लीजिए, ठीक है, तरल पदार्थ को जब आप गर्म कीजिएगा ना, तो गर्म कीजिएगा तो पहले ओकर पदार्थवा ऐसे ऐसे हिलेगा, ओकर कनमा सब हिलेगा, और गर्म कीजिए और तनी हिलने लगेगा, और तनी हिलने लगेगा, और गर्म कीजिए और गर्म कीजिएगा तो ऐसे 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 करके उबलने लगा। अब देखिए, जौन ताप पर कोनो पदार्थ उबलने लगता है, उहे तपवा को, पदार्थ मैंने कथी, पदार्थ का मैंने यहाँ पर तरल पदार्थ, द्रव का हम बात कर रहे हैं। जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे आ उहे तपवा को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ई उबलने वाला घटनवा का नाम जानते हैं क्या होता है? कोई तरल अगर उबलने लगे तो इहे घटनवा को हम लोग बोलते हैं, क्वथन। क्या बोलते हैं इसको? क्वथन बोलते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। अशुद्धिया को जब मिला दीजिएगा ना तो क्वथनांकवा बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई भी पदार्थ है, जैसे मान के चलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता होगा, जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, आ ओकरा में आप अशुद्धि डाल दीजिए नमक, आ नमकवा जब डालिएगा ना, अब वो 100 पर नहीं उबलेगा, ओकरा से बेसी तापमान पर उबलेगा। समझे? यानी कि अशुद्धि डालने से कौनो तरल पदार्थ का, द्रव पदार्थ का क्वथनांकवा बढ़ जाता है। यही खातिर अलुआ सबको सिझाने के लिए, चाहे दाल उल को सिझाने के लिए वही में नमक डाल देते हैं, पहले देखते हैं तेल उल डाल देते ताकि अशुद्धि होकर बढ़ जाएगा, अब वो जल्दी गर्म नहीं होगा। ढेर ताप देना होगा गर्म होने के कारण, जिसके कारण अधिक ताप मिलेगा तो वह जल्दी से गलेगा, जकरा हम लोग बोलते हैं सीझ जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही दाब का इफेक्ट होता है। देखिए दाब कम रहेगा, कम दाब पर जल्दी उबल जाता है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, और दाब को घटाइएगा तो दाब जैसे घटेगा तो क्वथनांकवो का हो जाएगा, घट जाएगा। यह नु कारण होता है, यह कारण से जो होता है पहाड़ पर दाल नहीं सीझता है। पहाड़वा पर क्या होता है कि वायुमंडलीय दबाव घट जाता है। अब वायुमंडलीय दाब तो गया घट के, पहाड़ पर दाल बनाएंगे तो ठीक। अब वहाँ पर क्या होगा, अब उबलना था 100 डिग्री सेल्सियस पर, संजोग मान लेते हैं कि 90 पर उबल रहा है, खूब उबल रहा है। उबलने से नहीं होगा, जब तक ओकर क्वथनांक जो होता है सही क्वथनांक, ज़्यादा क्वथनांक, जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, सीझेगा। तो वहाँ पर
तापे कम होता है, जिसके कारण पहले ही उबलने लगता है और दलवा जल्दी सीझता नहीं है। ठीक, अब प्रेशर कुकर में इतना दाब हो जाता है, दाब ज़्यादा हो जाता है, और क्वथनांक तो हम लोग देवे करते हैं, और अधिक क्वथनांक और दाब के कारण जो होता है, अधिक दाब और क्वथनांक के कारण जो होता है प्रेशर कुकरवा में दलवा जल्दी से सीज हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप गए होंगे समझ, ठीक है, और कॉल लीजिए, स्क्रीनशॉट कॉल लिए होंगे, ठीक है, और लिख लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, नए अंदाज के साथ, नई टॉपिक के साथ। अगर आपको मज़ा आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब के साथ साथ अपन दोस्तवा को शेयरो कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।